हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफ़ी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से टैली में आप फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकते हैं। दूसरा यह कि बहुत सारे आप लोगों ने मुझे कमेंट में लिखा था कि आपको जब आप एक नया फाइनेंशियल ईयर की कंपनी जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको स्टॉक का जो कि ओपनिंग बैलेंस है वो आपको नहीं लेना है, लेकिन आपको वो सारे स्टॉक के लेजर आपको इंपोर्ट करना, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप अगर अपने कंपनी को स्प्लिट करते हैं विदाउट ओपनिंग तो आप कैसे कर सकते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखते रहें। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा होगा हम लोग के 18-19 की डाटा में है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2018 से 31/3/2019 का है। अब हमें क्या करना है कि हमें यही पूरा डाटा अब हमें नए फाइनेंशियल में हमें लेके जाना है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जब आप नया कंपनी जब बनाओगे तो जो भी इसका जो क्लोजिंग बैलेंस अभी आपका बैलेंस शीट में दिख रहा है वो आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल में एज ए ओपनिंग वो आपका आ जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए आपको क्या करना है, यहीं पर खड़े होकर के आपको प्रेस करना है Alt+F3। ओके, या यहाँ पर आपको राइट साइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कंपनी इन्फो, आपको इस पर क्लिक कर देना है। चलिए इसे हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा होगा स्प्लिट कंपनी डेटा। ओके, अब हमें इसके अंदर चले जाना है। जब इसके अंदर जब आप जाएंगे तब यहाँ पर देखें ऑप्शन आ गया है सेलेक्ट कंपनी। ओके, तो आपको क्या करना है, कंपनी को आपको सेलेक्ट करना है। जब यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं स्प्लिट फ्रॉम कब से, यानी कि 1 अप्रैल 2019, यानी हमें 19-20 का हमें नया साल का हमें कंपनी जब क्रिएट करना है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर क्या आएगा, अप्रैल 19। जब आप यहाँ पर गौर से आप देखेंगे तो ये 2 कंपनी आपका क्रिएट करेगा। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपनी एक बनाएगा अप्रैल 2018 से, ओके, 18-19 के लिए, और जो सेकंड कंपनी होगा वो 1 अप्रैल 2019 से बनाएगा। तो एक जो कंपनी होती है वो हमारे काम का नहीं होता। ओके, तो हमें कौन सा पकड़ना है, ये दूसरा वाला। ओके, जो कि 1 अप्रैल 2019 से बनेगा। चलिए तो हम लोग अब क्या करेंगे, बस आपको ये कंपनी को सेलेक्ट कर लेना है, देन इंटर मार के इसे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यहाँ डाटा हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। ये देखिए, अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो इसने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर 2 कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। चलिए हम लोग स्केप मार के हम लोग पीछे आ जाते हैं। अब जब हम लोग फाइनली जब कंपनी को जब हम लोग सेलेक्ट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 19-20 का। ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने कहा कि ये 2 कंपनी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये क्रिएट करेगा, वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो आपको ये 5 नंबर का डाटा आपको सेलेक्ट करना। ओके, तो चलिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, देन इंटर। आप चलते हैं हम लोग का प्रॉफिट लॉस में, यानी कि जो हमारा जो स्टॉक था वो एज ए ओपनिंग यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से हम लोग बैलेंस शीट को हम लोग चेक कर लेते हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी आपका निकल रहा था वो देखिए उसका जो भी क्लोजिंग था वो एज ए ओपनिंग यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप डाटा को स्प्लिट करने के बाद आप एक नया कंपनी बना सकते हैं। जो भी लास्ट ईयर का आपका क्लोजिंग बैलेंस था उसका आपको एज ए ओपनिंग ले करके। ओके, अब चलिए ये तो हुआ एक स्टेप। दूसरा तरीका आपको क्या होता है, चलिए मैं सबसे पहले मैं 18-19 का पहले मैं कंपनी में सेलेक्ट में करता हूँ। ये 18-19 का हमने यहाँ पर ये कंपनी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होता है, इसी डाटा में हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है। अब आपको क्या करना है, एक नया कंपनी नहीं बनाना है, इसी में आपको अगर दूसरा फाइनेंशियल अगर बनाना है तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहीं पर खड़े रह करके यानी गेट पे ऑफ टैली में आपको प्रेस करना है Alt+F2। देखिए जैसे Alt+F2 आप जब प्रेस करेंगे अब आपको क्या करना है जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1/4/2018। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या कर देना है 1/4/2019 से 31/3/2020।
देखिए अब जैसे आप इंटर करेंगे तो अब क्या होगा, जब आप यहाँ पर जब आप देखेंगे अब हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल में आ चुके हैं। ओके, अब जैसे आप जाके देखेंगे प्रॉफिट लॉस में, तो प्रॉफिट लॉस में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, यानी जो क्लोजिंग था वो आपका एज ए ओपनिंग में आ चुका है। इसी तरीके से आप बैलेंस शीट में जब जाएंगे तो यहाँ देखें, जब इसके अंदर हम लोग जब जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा है, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस था वो हमारा ओपनिंग में आ चुका है। अब सवाल ये उठता है, अब तो हमारा नया कंपनी तो बना नहीं, यानी एक ही कंपनी में 2 साल का डाटा हमारा हो चुका है, तो आप जब काम करेंगे उस फाइनेंशियल ईयर को आपको चेंज करके काम करना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप जब 18-19 का जब आप काम करेंगे तब 18-19 में जा करके आप इसमें काम करें तो इसका ऑटोमेटिक जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका 19-20 के ऐसे ओपनिंग में वो गिर जाएगा। तो इसके लिए हमें कंपनी को स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अलग से एक नया कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए पहले हम लोग टैली को क्या करते हैं, एग्जिट करके फिर से कंपनी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, जैसे आप फिर कंपनी को जब आप सेलेक्ट करेंगे, यही था हमारा दी अकाउंट्स 18-19 का। ओके, जैसे ही आप जब आएंगे आपको ये देख लेना है कि यहाँ पर फाइनेंशियल कौन सा ले रहा। ये देखें अभी फाइनेंशियल आपका कौन ले रहा है, 1/4/2018 से 31/3/2019। अगर आपको इस पर अगर कुछ काम करना है फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि आपका काम जैसा कि मैंने कहा ऑडिट चल रहा है, तो आपका सितंबर तक कुछ ना कुछ डाटा में चेंजेस होता ही रहेगा। अब जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे कि मैं एक चेंजेस अभी मैं करने वाला हूं। अब जब प्रॉफिट लॉस में जब आप जाएंगे तो हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकल रहा है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। ओके, देखिए अभी हमारा कैपिटल अभी हमारा कितना निकल रहा है, अभी जो हमारा कैपिटल दिख रहा है वो 10 लाख दिख रहा है। चलिए अब हम क्या करेंगे, जाते हैं जर्नल में और हम लोग 31 मार्च को हम लोग कैपिटल में ये हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर 94,000 जो है उसको मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो अब जो हमारा जो कैपिटल हो गया है वो 10,94,000 का वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। मान के चलें कि हमने एक एंट्री मैंने लिया, ये एडजस्टमेंट एंट्री था। ये कौन से फाइनेंशियल में हम लोग ले रहे हैं, 18-19 में हम लोग ले रहे हैं। ओके, तो आप देखें जो इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर है वही हमारा 19-20 में वहाँ पर ये ओपनिंग बन जाएगा। चलिए इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें गेट फॉर टैली में आपको रहना है, ये पुराने साल में हम लोग हैं। अब हम लोग को क्या करना है, 19-20 में जाना है। आपको प्रेस करना है Alt+F2। जैसा भी क्लिक करेंगे ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, 19-20 आपको यहाँ पर टैप कर देना। ओके, तो एंड मारिए, यहाँ पर 19 कर दीजिए और यहाँ पर आकर के इसे 20 कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए अब हम लोग किस में आ चुके हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब चलिए हम लोग चले आते हैं बैलेंस शीट में। देखिए जब आप बैलेंस शीट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है, 10,94,000। ओके, अब जब इसके अंदर जब आप जाएंगे तो ये देखें आपको यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा। वो कहाँ दिख रहा है, आपको ओपनिंग में दिख रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है कि आपको बार बार, यानी कि अगर इस तरीके से आप काम करते हैं तो आप के जो भी इसमें करंट फाइनेंशियल में जो भी आपका बैलेंस चेंज होगा वो ऑटोमेटिक आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल में वो आपका एज ए ओपनिंग भी चेंज हो जाएगा, चाहे वो आपका इन्वेंट्री हो या फिर अकाउंट्स हो। चलिए एक बात तो हो गई, ये एक बात। दूसरा तरीका, अब मैं तीसरा तरीका आपको ये बताने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे भाई ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कि उन्हें ओपनिंग लेना ही नहीं है, ख़ास तौर से स्टॉक का। ओके, स्टॉक का लेजर तो हमें इंपोर्ट करना है, या मान के चले हमें लेजर तो इंपोर्ट करना है, लेकिन उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारे नई कंपनी में ऐसे ओपनिंग नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, चलिए अब इसके लिए तरीका हमारा दूसरा है। अब आपको क्या करना है, पहले एक सिंपल एक नया कंपनी आप बना ले। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक नया कंपनी बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने एक ऑलरेडी एक मेरी कंपनी बना रखा है। अब क्या करना है, जो 18-19 का जो डाटा है वो हमें इसमें इंपोर्ट करना है, लेकिन विदाउट ओपनिंग। सवाल तो ये है कि जब हमें ओपनिंग नहीं लेना है तो उस तरीके से नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले 2 तरीका हमने बताया है। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको तेज़ी से बताता हूँ कि इसमें डाटा को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, किसमें, 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में। तो पहले हम लोग चलते हैं पुराने आपके डाटा में, जिसमें कि हमारा 18-19 में डाटा अवेलेबल है। चलिए तो हम लोग मारते हैं Alt+F1 सेलेक्ट कंपनी। अब आपको चले जाना 18-19 में। चलिए हम लोग आ गए। अब आपको क्या करना है, चले जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा
लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, आपको इसमें चले जाना है। देखें आपके जितने भी उस फाइनेंशियल ईयर में आपके लेजर बने हुए हैं वो सारे लेजर आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आप देखें एक्सपोर्ट करके आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे इंटर नहीं मारना, ओके, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका जो फॉर्मेट है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको मारना यहाँ पर बैक स्पेस। बैक स्पेस आप जैसे मारेंगे डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेज ये वही रहेगा, इसको इंटर मारे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि इसमें से आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है, ओके। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मेट जो सिलेक्ट करना है वो आपको XML डाटा को आपको सिलेक्ट करना है, ओके। तो चलिए हमें कौन सा लेना है, XML, आप इसे सिलेक्ट कर लें। अब ये एक्सपोर्ट लोकेशन है जहाँ पर आपका टैली सेव है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वहीं पर जाने वाला है, तो हमें पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर आप आएँ आउटपुट फाइल नेम, जैसे यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका मास्टर लिख के आ रहा है, आप चाहें तो फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो आपका दिया हुआ है एक्सटेंशन .xml ये भी आपको साथ में लिखना है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वही छोड़ देता हूँ, इससे मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए तो इंटर मैंने मारा। अब यहाँ पर कह रहा है ओपन एक्सपोर्टेड फोल्डर, तो यस, यानी ये यहाँ पर सेव होगा, वो ऑटोमेटिक वो हमारा फोल्डर ओपन होना चाहिए। इंटर मार के जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ टाइप ऑफ मास्टर, तो हमें यहाँ पर से जो टाइप ऑफ मास्टर आए तो क्या लेना है, लेजर यहाँ पर से सेलेक्ट करना, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा यहाँ पर सिलेक्टेड है। देन जब इंटर मारेंगे अब यहाँ पे दे रहा है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, तो हमें यहाँ पर इसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा नो रहेगा। अब इसके आगे आए, जब आप यहाँ पर ये आप इस ऑप्शन को देखेंगे, ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ए ओपनिंग, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको इसका क्लोजिंग का एज ए ओपनिंग लेना है तो यस करेंगे, नहीं लेना है तो नो करेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या रखना, नो, क्योंकि हमें इसका ओपनिंग नहीं लेना है, ओके। तो चलिए तो ये हमारा ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करें। ये हमारा ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि हमारा ऑलरेडी पहले से मैंने एक्सपोर्ट मैंने कर रखा है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा ऑटोमेटिक ओवरराइट हो जाएगा। चलिए देन इंटर मारें। तो ये हमारा देखिए ये यहाँ पर जहाँ पर ये सेव हुआ है ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं 19-20 की कंपनी में। अभी आप देखेंगे अकाउंट्स इन्फो, लेजर, ऑल्टर, आपको यहाँ पर 2 के अलावा कोई भी लेजर अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने कोई लेजर बनाया ही नहीं है ना। अब हमें क्या करना है, उसी लेजर को हमें इंपोर्ट करना 19-20 के लिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा इंपोर्ट डाटा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मास्टर, आपको मास्टर पर क्लिक कर देना है। चलिए ओनली टैली XML फॉर्मेट इज सपोर्टेड, दूसरा हो कोई फाइल यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो नाम था वही एज इट इज़ आपको नाम टाइप कर देना है, master.xml ये आपको टाइप कर देना है, ठीक है। इंटर। अब यहाँ पर देखिए आपका ये बिहेवियर में 3 कैटेगरी यहाँ पर ओपन हो चुका, तीनों में से कोई एक आपको लेना है। मेरे साथ आपको क्या लेना है, इग्नोर डुप्लीकेट्स। चलिए हम लोग इस पर ले लेते हैं, ओके। अब देखिए आपका डाटा इंपोर्ट हो गया ना मास्टर। एक बार चेक कर लीजिए अकाउंट्स इन्फो, लेजर, देन ऑल्टर। देखिए आपका जितना भी लेजर था वो यहाँ पर सारा आ चुका है। अब आपको ये देखना है कहीं इसका ओपनिंग तो नहीं आ गया है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट में जब जाएंगे अब देखें यहाँ पर एक भी आपका ओपनिंग यहाँ पर नहीं आया है। इसी तरीके से जब हमने अकाउंट्स का लेजर हमने इंपोर्ट किया है, इन द सेम वे हम लोग स्टॉक का भी हम लोग मास्टर इंपोर्ट करेंगे विदाउट क्लोजिंग बैलेंस, ओके। तो चलिए हम लोग फिर चले जाते हैं पुरानी वाली कंपनी में। ये 18-19 की कंपनी में आ गए। आपको फिर चले जाना है डिस्प्ले, आपको यहाँ दिख रहा होगा लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। हम लोग लेजर अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ से एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अब हमें इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक हमें एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में दिख रहा होगा स्टॉक आइटम, है ना, आपको इस पर क्लिक कर देना। ये देखिए सारा स्टॉक आइटम हमारा हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। चलिए अब ये देखिए जैसे इंटर मारेंगे ये हमारा एक्सपोर्ट होके यहाँ पर आ चुका है।
ये 19-20 में हम लोग आ चुके हैं। पहले हम लोग चेक करते हैं, यहाँ देखें इन्वेंट्री में आइए, स्टॉक आइटम में आप आएँ और यहाँ पर देखें ऑल्टर हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि हमारा एक भी लेजर बना हुआ नहीं है। चलिए अब आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। सिंपली फिर आपको चले जाना है इंपोर्ट डाटा, फिर आपको कहाँ चले जाना है मास्टर में। मास्टर जाने के बाद देखिए यहाँ पर master.xml लिया हुआ है, लेकिन अब फाइल का नाम क्या था, shafi.xml। ओके चलिए इंटर मारें, आपको इग्नोर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देना है, देन इंटर। देखिए आपका डाटा इंपोर्ट हो गया। अब चलिए हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और देखिए ऑल्टर आ गया ना आपका सारा। लेकिन अब देखें इसमें कोई भी आपका यहाँ पे जब आप प्रॉफिट लॉस में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी ओपनिंग नहीं आया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप नया कंपनी बना सकते हैं। जो भी आपका प्रीवियस कंपनी का डाटा है, आप विद ओपनिंग या विदाउट ओपनिंग आप नए साल में आप कंपनी के डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखा भी होगा। अगर इसी तरीके से अगर आप अच्छी अच्छी वीडियो से लाभान्वित होना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।